वेलकम फ्रेंड टू दिस न्यू वीडियो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मन को शांत कैसे करें और हाउ टू क्लियर योर थॉट्स। क्या फ्रेंड्स आप हमेशा चिंताओं से या उलझनों से घिरे रहते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैंने ऐसे ही कुछ टेक्निक को बताने की कोशिश की है जिससे आप आपके मन को शांत करना सीख पाएंगे। तो फ्रेंड चलते हैं ऐसे ही एक जर्नी पर जहाँ पे हमें माइंड की क्लियरिटी तो मिलेगी ही, उसके साथ हमें मानसिक शांतता भी। तो आज के इस फास्ट फ्लोइंग वर्ल्ड में हम कंटिन्यूअसली बम्बार्डेड होते रहते हैं इंफॉर्मेशन से, जिसके कारण हमारा माइंड क्लटर्ड हो जाता है और हम स्ट्रेस को फील करने लगते। तो वैसे ही हम इस सोसाइटी का पार्ट है, हम फैमिलीज में रहते हैं, हम वर्क करते हैं, हम लोगों के साथ इंटरेक्ट होते हैं, तो हमारे पास एंजाइटी भी आ जाती है। कुछ हमारे निगेटिव चार्टर चलते हैं, कभी हमारे पास एंगर होता है, कभी हमारे पास रिजेंटमेंट होती है, और वैसे ही हम बहुत ही कॉन्स्टेंटली टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। तो कंटिन्यूअसली हमारे पास बहुत सारे चीजें आती रहती है, जिसके कारण हमारा माइंड ओवर एक्टिव रहता है और हम किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर पाते हैं, ना ही हम हमारे प्रेजेंट मूवमेंट को जी पाते। इसके कारण हम कोई डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, और हमारा जो स्ट्रेस है, हम जब डिसीजन नहीं ले पाते हैं, प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते हैं हमारी चीजों को, तो उसके कारण हमारा स्ट्रेस एक्यूमुलेट होने लगता है। और जब हमारा स्ट्रेस एक्यूमुलेट होता है तो हमें मेंटल क्लियरिटी नहीं होती है और हमारा मन बहुत ही अशांत होता है। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि किस तरह से हमारा मन बहुत ही अशांत हो जाता है या हमें क्लियरिटी नहीं मिल पाती है। मगर अब देखते हैं कि इसके लिए हम किस तरह की टेक्निक को यूज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली टेक्निक मैं बोलूंगी कि आपने बहुत बार देखा होगा, जब दिवाली या कोई भी बड़ा फेस्टिवल आता है तो हम हमारे घर को डेकोरेट करते हैं, मगर डेकोरेट करने से पहले हम हमारे घर को क्लीन करते हैं, क्लियर आउट करते हैं। जो भी पुराना स्टफ है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो वैसे ही हमको हमारे माइंड को डिक्लटर करने के लिए, क्लियरिटी के लिए, हम जिस घर में रहते हैं या जिस स्पेस को हम यूज करते हैं उसे हमें डिक्लटर करना है, क्लियर करना है। आपको आपके स्पेस को ऑर्गेनाइज करना है। जो भी ज्यादा की चीजें होगी या जो जिसका आप अभी यूज नहीं करते हैं, उन सारी चीज को आप निकाल दीजिए, या फिर आप उनको इस तरह से रखिए ऑर्गेनाइज करके कि ताकि आपको जब काम हो उन चीजों का तभी आप निकाल के उन्हें यूज कर सके। तो सबसे पहली चीज है कि आप आपके स्पेस को या घर को आप डिक्लटर करें, क्लियर आउट करें, उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करें। फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि मन हमारा अशांत इसलिए भी होता है क्योंकि हम कंटिन्यूअसली बम्बार्डेड होते रहते हैं इंफॉर्मेशन से, हम कंटिन्यूअसली यूज करते हैं टेक्नोलॉजी को। तो इस कारण भी हमारा मन बहुत डिस्टर्ब होता है, हम क्लियरिटी को नहीं पाते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेप होगा कि हम डिजिटल डिक्लटर करें। इसमें हमें करना ये है कि हमारे फोन को हमें लिमिटेड टाइम ही देखना है। जैसे हमें जब कॉल आता है किसी का, तभी हम फोन उठाएंगे, या उससे ज्यादा हम 2 या 3 बार फोन को हम चेक करेंगे, उससे ज्यादा हम फोन को चेक नहीं करेंगे। जो एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस वगैरह है उन्हें हम क्लोज करेंगे। हो सके तो सोशल मीडिया आप आपके मोबाइल से निकाल दे और आपके लैपटॉप पे आप यूज करें, तो उसके कारण आप लिमिटेड टाइम ही आपके फोन को चेक करेंगे और आपका माइंड अननेसेसरी चीजों से, इंफॉर्मेशन से बचेगा और आपके माइंड को क्लियरिटी मिलेगी जो आपको डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेगी। थर्ड स्टेप मैं बोलूंगी जर्नलिंग। फ्रेंड, जब हम कुछ राइट डाउन करते हैं, हमारे जो थॉट्स है या हमें जो काम करने हैं, तो हमें बहुत क्लियरिटी आती है कि मुझे पहले कौन सा काम करना है, प्रायोरिटी में मुझे क्या रखना है, कौन सा इम्पोर्टेंट है और इमरजेंसी भी है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें समझ में आता है कि हमारा
फर्स्ट वर्क हमें क्या करना है, जिसके कारण माइंड हमारा कंफ्यूजन में नहीं रहता है और वो डिसीजन ले पाता है और हमें क्लियरिटी मिलती है। सो राइट डाउन योर थॉट्स, जो भी आपके थॉट्स है या वर्क है आपको करना है उनको लिखिए। सो फ्रेंड, फोर्थ स्टेप में बोलूंगी स्क्रिबलिंग। ये जर्नलिंग की तरह ही होता है, मगर जर्नलिंग में हम जैसे पॉइंट वाइज बहुत अच्छे से लिखते हैं एक अच्छी सी डायरी में, हमें वैसा नहीं करना है। हमें जो एक पेपर होते हैं कोई भी जिसे हम यूज नहीं कर रहे हैं, या आप आपकी पुरानी कॉपी ले सकते हैं, उसमें आपको पेंसिल से जो आवाज करती हो थोड़ा सा, वैसे आपके प्रॉपर वर्ड या सेंटेंसेस बनने जरूरी नहीं है, बट आप आपके थॉट्स को जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, जो थॉट्स आपको डिस्टर्ब करते हैं, आपके जो नेगेटिव चैटर चलते हैं जिसके कारण आप शांत नहीं हो पाते हैं, आप मेडिटेट नहीं कर पाते हैं, उन थॉट्स को आप स्क्रिबल कीजिए उस पेपर पे। बहुत ही अनक्लियर आप लिखने की कोशिश कीजिए, फास्ट। तो उसके कारण आपका माइंड थोड़ा हल्का होता जाएगा, आपके थॉट्स उस पेपर पे आ जाएंगे। और सबसे लास्ट में आपको ये करना है कि आपको ये बोलना है कि मैं इन नेगेटिव थॉट्स को, इन विचारों को इस पेपर पे रिलीज कर रही हूँ, छोड़ दे रही हूँ। और आपको बोलना है कि मेरा नाम ये है और मैं इसके नीचे साइन कर रही हूँ और उसको छोड़ रही हूँ। उसके बाद आप उस पेपर को फाड़ दीजिए, फेंक दीजिए, जला दीजिए, जैसे भी आपको करना है इसको आप डिस्पोज कीजिए। तो कुछ दिनों के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आप थोड़ा शांति से बैठ पाते हैं या आप मेडिटेट कर पाते हैं। इसमें फिफ्थ स्टेप होगी मेडिटेशन। आपको सुबह जितना भी टाइम मिलता है या दिन में कभी भी जब आप फ्री होते हैं 5 से 10 मिनट आप गाइडेड मेडिटेशन को यूज कर सकते हैं, या आप सिंपली कम से कम 2 मिनट बहुत ही शांति से बैठ सकते हैं। उसमें आपको आपके श्वासों पे ध्यान रखना है और आपके विचारों को या सर से लेके पांव तक आपको ऑब्जर्व करना है कि आप में कहाँ हेवीनेस है आपके बॉडी में और किस तरह से आपके थॉट्स चल रहे हैं। जब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ दिनों बाद आपको अच्छा लगने लगेगा और आपके थॉट्स जो आपको डिस्टर्ब करते हैं वो क्लियरिटी में बदलते रहेंगे। इसके बाद आता है हमारा ग्रेटिट्यूड। आपके लाइफ में जो भी बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में आप ग्रेटफुल फील करते हैं, उसकी आप एक लिस्ट बनाइए। देखिए आपके जीवन में बहुत सारी चीजें होगी, जैसे कि छोटी छोटी चीजें होती है कि आप ग्रेटफुल फील करते हैं कि आपकी सुबह की चाय के लिए, आपके शावर के लिए, आपके घर के लिए, आपके पास जो आपके पेरेंट्स है या स्पाउस है उनके लिए, आपके सामने जो बहुत सुंदर रोज सुबह फूड आता है उसके लिए, एयर के लिए, पानी के लिए, और आपके सर के ऊपर जो छत है उसके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए। हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है जिसके लिए हम ग्रेटफुल फील करते हैं। तो उन सारी चीजों की आप लिस्ट बनाइए। जब आप इनको लिस्ट बनाएंगे और आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में जिसके देखकर, जिसके लिए आप बहुत बहुत ग्रेटफुल है, तो आपके मन को एक शांति का एहसास होता है। सो फ्रेंड, जरूर बनाइए इस लिस्ट। और इसके बाद हमारी लास्ट स्टेप आती है कि लर्न समथिंग न्यू और क्रिएट समथिंग न्यू। फ्रेंड्स, जब हम वही पुराने स्टेट में रहते हैं जहां पे हम सिर्फ कंज्यूम करते हैं, बिंज वॉचिंग करते रहते हैं, तो हमारा माइंड स्टक फील करता है और उसे कोई क्लियरिटी नहीं आती है और हमें मानसिक अशांतता को हम फील करते हैं। उससे बाहर निकलने के लिए हम हमेशा कुछ नया सीखते हैं, जैसे कि नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हैं, या जिसमें भी हमें इंटरेस्ट है, चाहे ड्राइविंग सीखने की कोशिश हो या कुछ और हॉबीज को आप अगर फॉलो करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आपके माइंड के ऊपर होता है और आपका माइंड जो है वो कुछ नया लर्न करने के लिए तैयार होता है और वो क्लियरिटी के ओर जाता है। जैसे कि आपके बहुत सारे हॉबीज होते हैं, राइटिंग हो सकता है, पेंटिंग हो सकता है,
सो फ्रेंड, हर वक्त कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिए या कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। इस तरह से हमारे माइंड को एक चालना मिलती रहती है, इस तरह से हमारा माइंड एक्टिव होता रहता है, उसके पास करने के लिए कुछ क्रिएटिव न्यू वर्क होता है। इसके कारण वो से क्लियरिटी आती है और हमारे मन को शांतता मिलती है। सो फ्रेंड, ये वीडियो आपको जरूर हेल्प करेगा मेंटल क्लियरिटी पाने के लिए और मन की शांति को पाने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दबाइए और फिर मिलते हैं ऐसे ही एक सुंदर वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।